तो नहीं मिलेगी। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे यार? कुछ अधूरी ख्वाहिशें है तो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। नहीं है। क्या बात है, क्या बात। अपने लिए टाइम को खर्च करो। एक टाइम था आप किसी और के लिए टाइम खर्च करते थे, किसी और के लिए पैसा भी खर्च करते थे, लेकिन वो टाइम नहीं, आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करेंगे। आप अपने ऊपर। तो हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, क्योंकि आज हम लोग ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है, राइट टाइप। तो आज हम लोग का टॉपिक आपको पता ही चलिए होगा थंबनेल देख के। आज हम बात करेंगे लव के बारे में, ब्रेकअप के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। सो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे खुल के लाइफ के बारे में। सो टाइप, जैसे कि आज का जो टॉपिक है लव, ब्रेकअप और ज़िंदगी, जिस चीज़ से हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस फेज से हम गुजर चुके, काफ़ी व्यूअर्स भी इस चीज़ से गुजर चुके, और जो नहीं गुजरे वो लोग भी हमारे इस चीज़ से कुछ एक्सपीरियंस ले पाएंगे इस वीडियो से, कि ज़िंदगी कैसा है और ज़िंदगी कैसे जीना है। क्योंकि एज आई सेड कि लव जो सभी को कभी ना कभी हुआ है, किसी को पैशन के साथ लव हुआ है, किसी को काम के साथ, किसी को लड़की के साथ, सो किसी को अपने करियर के साथ। करियर के साथ। तो जब हम क्लास 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में तब थे, तब ऑब्वियसली हम सभी का किसी ना किसी कोई एक क्रश था, राइट। उस समय मतलब वो माहौल ही मतलब कुछ अलग ही था, क्योंकि हम लोग एडोलेसेंट स्टेज के पीक मोमेंट पे थे। सो उस समय जो मतलब जो पहला जो एहसास जो होता है बहुत ही अनोखा। अनुभव होता है। एक्चुअली वो बायोलॉजिकली अब बोला जाए तो, क्योंकि हम लोग शरीर पे बहुत काफ़ी तरह का चेंजेस आता है, और उस समय लगता है कि वही सब कुछ है, राइट। तब क्या होता है, हम लोग गोल से, हम लोग का जो एकेडमिक गोल से हम भटक जाते, जो काफ़ी हम लोगों को ये हैम्पर करता है थिंकिंग ओवर एकेडमिक्स। तो तार कुछ बता, तुम्हारा कुछ। मैं जानी वो एक क्रश की एक नेम थी। क्लास 9 की, क्लास 7 की बात कर रहा हूँ। क्लास टीचर। क्लास 7 के इंग्लिश टीचर। तो पता नहीं मुझे मतलब क्या है, मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी। तो मुझे लगता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो इनसे शादी करूंगा। हालांकि मैं 7th स्टैंडर्ड पे था, उसके बाद भी मुझे लगता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उनके साथ शादी करूंगा। तो जब धीरे धीरे जब उम्र के साथ सब कुछ मतलब बदलता चला गया जीवन में, तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ एक मतलब थोड़ा सा अट्रैक्शन था उस समय। और वो अट्रैक्शन सही भी था, मतलब क्यूट किस्म का अट्रैक्शन था, मतलब वो चीज़ टाइप वाले अट्रैक्शन है, होता है ना, मतलब अच्छा लगता है कि किसी मैम का, फेवरेट मैम का क्लास अटेंड करना, किसी लड़की का कोई फेवरेट टीचर का, मेल टीचर का क्लास अटेंड करना, मतलब वो अलग ही होता है। मतलब वो उसको आप उस चीज़ पे लेकर मत जाए, मतलब वो होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है। और जब मैं क्लास 10 पे था, तब मुझे समझ आया कि ये मतलब ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। जैसे मुझे, तो जब आप क्लास 10 में होते हैं, जब तब हमको पता चलता है कि लाइफ में और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं। जैसे कि हम क्लास 10 के बाद हमारा जो कॉलेज लाइफ है उनके बारे में हम सोचते हैं कि कौन सा स्ट्रीम ले, क्या करें। तो उन सब चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है, ना कि इस क्रश पे। तो आप बताइए आपका क्रश के बारे में, कौन थी आपका क्रश भाई? मेरा क्रश देखो, ये मैं बोल नहीं सकता काफ़ी क्रश थे मेरे, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मतलब जैसे कि आपने कहा कि हम लोग का जो मेन जो एम होना चाहिए उस टाइम एकेडमिक गोल्स होना चाहिए। जो यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर एकेडमिक गोल्स, एंड यू हैव टू वेरी प्रिसाइज अबाउट योर करियर। ये आपको उस समय चूज करना पड़ता है कि आप कौन स्ट्रीम पे जाओ, राइट। और काफ़ी जो बच्चे जो भटक जाते, इन चीज़ों में भटक जाते, इन चीज़ों में मतलब अपना लाइफ ख़राब कर लेते ड्यूरिंग क्लास 9th और 10th के स्टैंडर्ड। और मैं तैयार कहूँगा भी इन चीज़ों पे मतलब प्रॉपर ग्रूमिंग होना चाहिए, देयर शुड बी ए प्रॉपर काउंसलिंग रिगार्डिंग दिस, एवरी टीचर शुड टेल अबाउट दिस वेरी क्लियरली। और क्योंकि ऐसे ही कि वो जो नाजुक दौर होता है वो समय, उस समय अगर आप अपने आप को पकड़ लोगे ना, आपका लाइफ बन जाएगा तैयार, समझ गए। और एजेंसी काफ़ी न्यूज़ पे भी आता है कि क्लास 9 का बच्चा, क्लास 10 का बच्चे खुद सुसाइड कर लेते हैं इन चीज़ों पे बढ़ के, राइट। तो ये चीज़ सही नहीं है यार, इन चीज़ों पे मतलब खुल के बात करना चाहिए। हम सोसाइटी को इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, और रिगार्डिंग हर चीज़ पे ये बात करना चाहिए।
सो धीरे धीरे जब आपका कॉलेज लाइफ जब आता है तो आप लाइफ के एक नए फेज पे आप गुजरते हो, आपको नए लोग मिलते हैं, आपका करियर, आप करियर ओरिएंटेड रहते हो, आप किसी भी फील्ड पे जा सकते हो, तो तब कुछ अलग ही दौर होता है और हमें काफ़ी नए लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है और आपको प्यार मिलता है। लेकिन जहांगीर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी की जो सबसे खूबसूरत जो पल होता है वो कॉलेज के जो एचएस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होता है। ये आपने कभी सोचा है? हाँ, क्योंकि जब स्कूल पे हम होते हैं, जो दोस्ती होती है लोगों के साथ और जो भी होता है वो मतलब हम तब हमारा जो माइंड है और जो हमारा जो एज है वो समझ नहीं पाता कि फ्रेंडशिप क्या है। लेकिन जब आप क्लास 11th या फिर 12th पे होते हो तब आपको काफ़ी सारी चीज़ों का जो वो मतलब वो पता चलता है कि फ्रेंडशिप क्या है, लव भी आपको थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं क्लास फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था, तो मेरा एक दोस्त थी, मेरे साथ दोस्त मतलब मेरा क्लासमेट थी एक लड़की। तो एक इंसिडेंट काफ़ी बुरा हुआ उसके साथ। तो वो प्यार करती थी किसी लड़के के साथ, हमारे क्लास की ही थी। तो क्लास 11 चला गया, 12 में जब वो लोग थे तब हमारा फाइनल एग्ज़ाम था। जब हमारा फिजिक्स का जब एग्ज़ाम था उस दिन उसने सुसाइड किया। तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों की, तो मुझे पता चला था, हालांकि पहले से ही मुझे पता था रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन उनका जो अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनको मुझे नहीं पता था। तो जो लड़की के जो पिताजी थे वो खिलाफ थे रिलेशनशिप के। तो पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसा मतलब क्यों किया? ऐसा क्यों किया, तो उसने सुसाइड कर लिया फिजिक्स के एग्ज़ाम के वक्त। और शौक हो जाएंगे और एक बात, उसने जब सुसाइड किया उसके तुरंत 1 साल बाद उस लड़के ने भी मतलब उसका भी देहांत हो गया। मतलब डिप्रेशन की वजह से या फिर? उसने सुसाइड नहीं किया, उसका एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में उसका भी देहांत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी कहते हैं ना लोग कि ट्रू लव, मैं समझता हूँ कि ये ट्रू लव था। लेकिन मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्रू लव तो था, लेकिन जैसे कि उस लड़की ने सुसाइड किया, सुसाइड इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। जैसे कि मैं हर समय ये बोलता हूँ कि सुसाइड इज़ नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। और इस चीज़ को मतलब उस लड़की को उस समय मतलब वो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ मतलब शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि लाइफ उस समय मतलब जस्ट शुरू ही होता है, स्टार्ट होता है लाइफ। आपका लाइफ तो उसके बाद, कॉलेज के बाद आपका लाइफ तो बहुत बाकी है। आप कॉलेज के बाद आपका करियर, आपका जॉब लाइफ रहेगा, फिर आपका फैमिली, फिर आपका फ्यूचर, बहुत नंबर रहते हैं। लेकिन अगर वो लड़की उस समय अगर समझ लेती या कोई उसको समझा देती तो मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं लेती, क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, लाइफ बहुत ही कीमती है। लाइफ को यार जीने की कोशिश करो। ये लाइफ में हर वक्त आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप हारोगे भी, आप जीतोगे भी, लेकिन आपको मज़ा आएगा। आपको लाइफ में देखिए, आप अगर हार मान जाओगे तो या मैं होगा आप लोग कायर हो। जिंदगी चलना चाहिए, जिंदगी चलना चाहिए। और आप सुसाइड करने से पहले मैं ताहिर में व्यूअर्स को और जो लोग डिप्रेस्ड है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप सुसाइड करने से पहले एक बार अपने मम्मी डैडी का फ़ोटो देख लीजिएगा। फ़ोटो नहीं हो, एक बार उनके बारे में सोच लीजिएगा। मतलब क्या होगा अगर आपका कोई जवान लड़का या जवान लड़की का बॉडी अगर पंखे से अगर टंगा हुआ हो, या फिर कोई अगर जहर खा के मर गया हो, तो उनको कैसा रहेगा, कैसा बीते को उनके दिलों में। तो इन चीज़ को लेके मतलब खुल के बात करना चाहिए सोसाइटी को, और एक प्रॉपर गाइडिंग, प्रॉपर काउंसलिंग करना चाहिए अपने बच्चों की। और इन चीज़ों पे ना मम्मी पापा को आगे आना चाहिए, क्योंकि देखो ये दौर, ये स्टेज ही कुछ ऐसा होता है कि इस एज पे ना हम लोग कुछ सोचने और समझने का मतलब क्षमता नहीं रहता, ताकत नहीं रहता। हम उस समय कुछ भी सोचते हैं, हम लोग उस समय गलत को सही समझते हैं, और उसी समय अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर काउंसलिंग मिले, आई थिंक कुछ हद तक ये रोक सकता है। लेकिन जाने पे कुछ एज का भी फैक्टर होता है उधर। आपका जो उस समय का एज होता है 18 19 बोल रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आता, वही खून गर्म रहता है। अगर किसी के साथ लड़ाई भी हो जाए तो हम बोलते देख लेंगे तेरे को, उस टाइप का चीज़ें उस टाइम होता है। इट्स वेरी नॉर्मल एक्चुअली। नॉर्मल के साथ साथ हमें, जैसे कि मैंने कहा कि काउंसलिंग होना चाहिए, समझना चाहिए, और फैमिली से अच्छा
मम्मी डैडी से अच्छा कोई फ्रेंड आपका कोई हो नहीं पाएगा, वही आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। ऑब्वियसली देयर आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी आपको गाइड करेंगे, लेकिन उससे बेटर गाइड आपको मम्मी पापा बने। चले जाएंगे भाई, ये तो बातें हो गई आपका। तो आप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया, तो कॉलेज पे आप नए नए गए, तो कॉलेज में आपका जो फर्स्ट लव था उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि कुछ बताए आप। जब ये तैयार फर्स्ट लव, तो फर्स्ट लव सबको होता है कॉलेज पे, फर्स्ट लव सबको होता है एक्चुअली, कॉलेज कॉलेज लाइन में होता है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक दौर होता है ना, एक तो वह सबको हुआ, मुझे भी हुआ, आप लोगों को भी हुआ। लेकिन मुझे भी वो चीज़ के उस पड़ाव के बाद जो नेक्स्ट जो पड़ाव होता है वो होता है ब्रेकअप का पड़ाव। ब्रेकअप सबका होता है, दिल सबसे टूटता है, हाँ। और इसी दौड़ को पकड़ के रखना, इस ये जो लम्हा जो होता है ना ताहिर, बहुत ही नाजुक और बहुत ही खतरनाक होता है। उस पर अगर आप समझ गए ना, आपका लाइफ सेट हो गया। क्योंकि उस समय आप अपने आप को जान पाओगे, आप अपने लिए टाइम को खर्च करो। एक टाइम था आप किसी और के लिए टाइम खर्च करते थे, किसी और के लिए पैसा भी खर्च करते थे, लेकिन वो टाइम नहीं, आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो, आप अपने को बेहतर तरीके से जान पाओगे। तो इसको भी एक तरीके का आप एक लाइफ का एक्सपीरियंस लीजिए, जैसे कि मैंने लिया, आपने भी लिया, सभी ने लिया, तो आगे बढ़ना चाहिए। और इसी का नाम है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने पहले एक बार कहा था कि द शो मस्ट गो ऑन, वही। तो दिल तो टूटता है, सभी का आता है, लेकिन उस जोड़ने का काम भी हमारा है। कोई बाहर वाला आगे आपका दिल नहीं जोड़ेगा, ये काम आपको ही करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा। फिर जब उभर के आओगे ना इस चीज़ को, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपका भी कभी हुआ होगा? हाँ, मेरा भी हुआ। क्या कहते हैं, मेरा रिलेशनशिप तकरीबन 4 साल तक था। उसके बाद वो ब्रेकअप हो गया। हालांकि उनके तरफ से खत्म हुआ। मैं चाहता था कि उनसे शादी वादी करूँ, बच्चे हो, काफ़ी दूर तक सोचे, काफ़ी दूर तक सोचा था, लेकिन हुआ नहीं। तो 4 साल का रिलेशनशिप था, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। तो मेरे दोस्त थे, तो मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी मदद की। तो मेरे दोस्तों ने काफ़ी मदद की। तो मुझे समझ आया कि अगर इस चीज़ से अगर मैं ना निकलूँ, कोई मुझे नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। तो मैंने सोचा अब क्या, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं रो लिया, चिल्ला लिया, अब क्या करूँ। अभी एक ही ऑप्शन मेरे पास है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूँ और मूव ऑन करूँ। तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया और मूव ऑन किया। हालांकि मेरे उस टाइम में मेरा बैकलॉग भी आ गया, मेरा जो एकेडमिक्स थे वो भी ख़राब हो गए। मैंने सोचा और भी ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं मूव ऑन करूँ। तो लाइफ में मैंने मूव ऑन किया और अभी मैं काफ़ी खुश हूँ। और मुझे ये मतलब अच्छा लगा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मतलब काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन एंड जो था वो काफ़ी अच्छा है। मुझे समझ आया कि लाइफ में किसी चीज़ के पीछे इतना भी भागना नहीं चाहिए। अभी उसका याद तो नहीं आता। हाँ, नहीं, अभी याद तो नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है वो सिर्फ मतलब ठीक है, मतलब ये लाइफ में, लाइफ इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे वो समझ में आया कि लाइफ में हर चीज़, मतलब हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में, तमन्ना किसकी करोगे यार। कुछ अधूरी ख्वाहिशें है तो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। क्या बात है, बढ़िया। सो जैसे कि आपने बताया, वो आपका जो नेक्स्ट जो फेज आता है, कमाने, पैसा, कैरियर, वही सब कुछ होता है। तब हम लोग को पता चलता है कि जो हम लोग लाइफ का जो इतना टाइम जो हमने एक्चुअली वेस्ट नहीं बोलूँगा, वेस्ट नहीं बोलूँगा, तो एक जर्नी है, वो एक एक्सपीरियंस। तो उसी के साथ चलना चाहिए लाइफ पे। और जैसे कि मैंने कहा कि वी शुड बी कैरियर ओरिएंटेड, हमें कैरियर पे फोकस करना चाहिए, हाँ। क्योंकि वही आपको एट दी एंड आपको रोटी कपड़ा मकान आपको वही देगा। तो जैसे कि हम कमाने के जब फेज पे आते हैं, जब हम जॉब पे घुस जाते हैं, तब हम लोग को एक नया लाइफ मिलता है, नए लोग मिलते हैं। फिर से कॉर्पोरेट सेक्टर का लाइफ, जो गवर्नमेंट सेक्शन पे गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स मिलते हैं आपको। और जानी भाई, हम उस समय काफ़ी आगे आ चुके थे लाइफ में। जब हमारा जो दौर चल रहा है, मेरा भी आपका भी,
तब हमारा जो दोस्त लोग करियर के लिए थे, प्यार भी हो गया हमारा, खिलौने के भी हो गए। जब हम छोटे थे तब खिलौने के लिए लड़ते थे, उसके बाद प्यार, उसके बाद अभी ये। तो उसी बारे में मैं और एक शेर बोलना चाहूँगा कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होते हैं हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा। क्या बात। तो हमारा अभी जो चल रहा है दौर वो रुतबा के लिए है, उसके बाद खुदा। पहले खुदा, उसके बाद रुतबा। ये भी सही कहा आपने। क्योंकि पहले वही सब कुछ देता है, जो मालिक जो है ना वो सब कुछ देता है। उसने अगर आपको हिदायत दे दी आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो बिलीव इन योर लॉर्ड एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। मेरा ये लाइफ का मोटो है। ये आपने बहुत अच्छी बात की जानी भाई। सो है जैसे कि हम जॉब लाइफ पे जाते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई अपना लाइफ को बनाता है, तो तब हम लोग का फेस जैसे कि मैंने पहले कहा कि अलग हो जाता है। हम लोग करियर ओरिएंटेड रह जाता है, हम लोग करियर ओरिएंटेड रह जाते हैं और काफ़ी हम अपने दोस्तों से भी बिछड़ जाते हैं। उस समय हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और हम लोग का जो स्कूल लाइफ के जो दोस्त रहते हैं उनसे मतलब कनेक्शन टूट जाता है। उनसे काफ़ी साल हो गए, मिलना नहीं होता। कभी कभी फेसबुक पे बात होती है। वही मतलब पिछले यारों से मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। सब लगे पड़े पैसे के पीछे, सब अपने लाइफ के पीछे भागे। लेकिन एक दिन एक टाइम आएगा, सब मिलेंगे, मिल के बात करेंगे सब। लेकिन तब हम बुढ़े होंगे, तब हम तब टाइम ही चले जाए। हम लोग को कभी कभार टाइम निकालना चाहिए अपने अपनों के लिए, और सिर्फ पैसों के पीछे भागना ही इज़ नॉट द अल्टीमेट मोटिव। वो सोशलाइज भी होना चाहिए। आपके दोस्तों से कभी कभार टाइम निकाल लीजिए, अच्छा लगता है। तानिर भाई आपने जो कहा मैं समझ सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि लाइफ में एक्सट्रीम हो तो मोनालाइट हो गए ना, सब कुछ अपने बैलेंस पे मतलब रहे हो। और उतार चढ़ाव तो आएगा ही, हर बिजनेस पे हर जॉब पे आएगा, वो तो इज़ वेरी नॉर्मल। अगर नहीं आएगा तो लगेगा कि भाई अब नॉर्मल। हाँ वही तो उतार चढ़ाव होना चाहिए, उससे आप सीख पाएंगे, लाइफ के बारे में जान पाएंगे। सो ताहिर ऐसा ही मतलब चल रहा है। और तानिर भाई आज का जो वीडियो था काफ़ी इमोशनल था मेरे लिए। अब मेरा जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस था वो भी आपने शेयर किया, मैंने भी शेयर किया। तो हालांकि हमारे जो व्यूअर्स है और काफ़ी सारे लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों का कभी ब्रेकअप हुआ, इस फेज से गुजरे हो, जैसे कि जहांगीर भाई ने काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो पे बताए हैं, तो आप अपने उस दोस्त को ये वीडियो शेयर करें और कमेंट पे उसको मेंशन करें उस दोस्त को, ताकि इसको जो जहांगीर भाई ने बताया जो भी इस वीडियो पे उसको जो काम आए, कम से कम किसी का तो काम आए। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके लाइफ के बारे में कुछ छोटा सा एक ब्रीफली बताइए लाइफ के बारे में कमेंट पे, तो हम लोग को भी सुनने में अच्छा लगेगा। आप हम समझे कि आप लोग हमसे कनेक्ट कर पाए तो अच्छा लगेगा। सो कीप लविंग अस एंड कीप शेयरिंग अवर वीडियो और कीप कमेंटिंग बिलो अबाउट योर लाइफ्स, एंड मिलते हैं अगले एपिसोड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।